अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं जमात या 10वें दर्जे के चैप्टर नंबर 4 कौल का पास के सवाल व जवाब का मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? जवाब है इसका, अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। दूसरा सवाल है, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया था? तो जवाब है इसका, राजपूतों के सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था। वो अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल में छुप गया था। नेक्स्ट सवाल है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जवाब है इसका, रघुपत को जब मालूम हुआ कि पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो मुग़ल अफसर के पास आया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और पहरेदार को छोड़ दो। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? जवाब है इसका कि अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि राजपूत अपनी बात के धनी होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 5, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? जवाब है इसका, अकबर की दरिया दिली ने रघुपत का दिल जीत लिया। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लफ्ज़ हैं सल्तनत, फ़ौज, पहरेदार, तदबीर और कसूर। सबसे पहले हम लेते हैं सल्तनत को। सल्तनत का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरह से करेंगे कि मुग़ल बादशाह अकबर की सल्तनत बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट है फ़ौज। फ़ौज का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि हर मुल्क अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज ज़रूर रखता है। नेक्स्ट है पहरेदार। पहरेदार का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि पहरेदार को बहादुर, ईमानदार, होशियार और ज़िम्मेदार होना चाहिए। नेक्स्ट है तदबीर। तदबीर का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अच्छी तदबीर से तकदीर बदल सकती है। नेक्स्ट है कसूर। कसूर का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कसूर की सज़ा ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। यहाँ लफ्ज़ दिए हुए हैं, दरवाजे, वादे, अकबर, सिपाही और रघुपत। पहला जो है उसमें जो खाली जगह है और लिखा हुआ है, बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है, तो इस खाली जगह में अकबर आएगा और जुमला इस तरीके से मुकम्मल होगा कि अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। नेक्स्ट है राजपूतों के एक सरदार का नाम खाली जगह था, तो इस खाली जगह में आएगा रघुपत। तो जुमला कुछ इस तरीके से मुकम्मल होगा कि राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। तीसरे में बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे खाली जगह हैं से निकल जाओ। तो यहाँ खाली जगह में दरवाजे आएगा, तो जुमला कुछ इस तरीके से मुकम्मल होगा कि बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। नेक्स्ट है चौथा, दूसरे दिन
खाली जगह है। फिर लिखा है कि रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। तो यहाँ खाली जगह में हम लिखेंगे सिपाही। तो जुमला कुछ इस तरीके से मुकम्मल होगा कि दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। नेक्स्ट है जो आदमी अपने खाली जगह हैं के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो यहाँ खाली जगह में आएगा वायदे। तो जुमला कुछ इस तरीके से मुकम्मल होगा कि जो आदमी अपने वायदे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाइए। यहाँ वाहिद से मतलब होता है एक वचन और जमा से मुराद है बहुवचन। तो जमा अल्फाज हमने एक तरफ लिखे हैं। जमा है अफवाज और तदाबीर। अफवाज की वाहिद होगा फ़ौज और तदाबीर का वाहिद होगा तदबीर। इसी तरीके से वाहिद लफ्ज़ हमने अलग लिखे हैं जो हैं मदद, मुल्क और सफ़र। यहाँ मदद की जमा होगी इमदाद, मुल्क की जमा होगी मुमालिक और सफ़र की जमा होगी असफ़ार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाइए। यानी मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना है और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाना है। मुज़क्कर का मतलब होता है पुल्लिंग और मुअन्नस का मतलब होता है स्त्रीलिंग। अब यहाँ मुज़क्कर अल्फाज दिए हुए हैं। उनमें बादशाह, घोड़ा और लड़का है। बादशाह का मुअन्नस होगा मलका, घोड़ा का मुअन्नस होगा घोड़ी, लड़का का मुअन्नस होगा लड़की। इसी तरीके से दो मुअन्नस अल्फाज दिए हुए हैं औरत और बेटी। तो औरत का मुज़क्कर होगा मर्द और बेटी का मुज़क्कर लफ्ज़ होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरे हैं। पहला मुहावरा हम लेते हैं पाँव का उखड़ना। जुमले में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि बहादुरों के आगे कमज़ोरों के पाँव उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ढारस बंधाना। ढारस बंधाना मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि रज़ा फेल हुआ तो दोस्तों ने उसकी ढारस बंधाई। नेक्स्ट मुहावरा है कौल देना। कौल देना का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि मैंने 4 दिन में कर्ज लौटाने का कौल दिया है। नेक्स्ट मुहावरा है दिल भर आना। दिल भर आना का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि भतीजे को रोता देख मेरा दिल भर आया। नेक्स्ट मुहावरा है फूला ना समाना। इसका जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मेरी भतीजी पास हुई तो मैं फूला ना समाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट, एंटोनेम्स या विलोम शब्द यानी उल्टे। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके मुतज़ाद लिखे हैं।
पहला है सच्चाई का मुतज़ाद होगा झूठ, दुख का मुतज़ाद होगा सुख, बहादुर का मुतज़ाद होगा बुज़दिल, क़ैद का मुतज़ाद होगा आज़ादी और दुश्मन का मुतज़ाद होगा दोस्त और मोहब्बत का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा नफ़रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ख़ास और इसमें आम अलग अलग कीजिए। यहाँ हमें इसमें ख़ास और इसमें आम यानी इसम संज्ञा को कहते हैं। इसम की तारीफ़ ये होती है कि किसी भी चीज़, इंसान या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं ख़ास तौर से, पहली इसमें ख़ास और दूसरी इसमें आम। इसमें ख़ास किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं और इसमें आम आम चीज़ों के नाम को कहते हैं। चलिए इसमें ख़ास लेते हैं। इसमें अकबर, रघुपत, राजपूताना ये सब इसमें ख़ास है क्योंकि अकबर एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, रघुपत एक ख़ास इंसान का नाम है और राजपूताना एक ख़ास स्टेट का नाम है। अब देखते हैं इसमें आम। इसमें आम में हम ले सकते हैं बादशाह, बहादुर, बेटा और घोड़ा। ये ख़ास नहीं हैं इसलिए हम इन्हें इसमें आम की कैटेगरी में रखते हैं। तो गाइज़ चैप्टर नंबर 4 कौल का पास के सवालों जवाब कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.